हाँ जी, तो कनाडा ने अब वर्क वीज़ा बंद कर दिया, नो मोर वर्क वीज़ा। एक और नया बम फोड़ दिया है। पहले भी इतनी न्यूज़ आई हैं, अभी भी न्यूज़ बैक टू बैक आती जा रही हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे भी और चेंजेस होते रहेंगे। एनीवेज़ आज हम बात करने वाले हैं वर्क वीज़ा की, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते थे तो एक सैटिस्फैक्शन होती थी कि भाई हमारे पास वर्क परमिट की ऑप्शन है, हम वर्क परमिट पे काम करेंगे और उसके हमें पॉइंट्स भी मिलेंगे और हम अपनी पीआर लगा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर कोई एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कनाडा में स्टडी की तो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। उस पे अब लग गई हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस हैं, किसको वर्क परमिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितनी ड्यूरेशन का मिलेगा और ये चेंजेस कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जिनको वर्क परमिट अभी अप्लाई करना था, या फिर उन स्टूडेंट्स का जो स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर वो जो आउटसाइड कनाडा हैं जिनको अभी अप्लाई करना है। अलग अलग सिनारियोज हैं, वो सारे सिनारियो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल दी थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, जैसे ये न्यूज़ आउट हुई थी 2 दिन पहले। लेकिन बड़ी वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे माइग्रेन था, कल परसों मैं बहुत बीमार थी। सो इस वजह से आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैं वहां पे जल्दी डाल देती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कनाडा। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं तो मैंने यूट्यूब पे भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए अलग से चैनल बनाया है, सैंडी टॉक्स शॉर्ट्स। तो वहां पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी वे में। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम की वीडियो पे भी आए थे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले कि क्या चेंज नहीं हुआ है। अगर आप कनाडा में हैं, आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है अपना 1 नवंबर से पहले पहले अगर आप अप्लाई करते हैं 1 नवंबर 2024, तो आपको कोई चेंज नहीं है, आपको कोई आईएलटीएस नहीं देना, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर सेफ। अगर 1 नवंबर के बाद आप अप्लाई करते हैं, आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, तो आपके पास काफ़ी चेंजेस हैं। उन चेंजेस की अभी हम बात करते हैं, बट उससे पहले एक फील्ड है जिसमें कोई चेंज इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो मैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से है। अगर आप अप्लाई करते हैं पीजीडब्ल्यूपी और आप ग्रेजुएट होते हैं फ्लाइट स्कूल से, मतलब जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, अगर आप वो वाली स्टडी करते हैं तो आपके ऊपर कोई चेंज नहीं है। आप अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करनी है, आईएलटीएस की भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी है अगर आप फ्लाइट स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं। तो ये हैं जो चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हम जंप करते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। इसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है चेंजेस को। पहला है, इफ़ यू सबमिटेड योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन बिफोर 1 नवंबर 2024। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो कनाडा आना चाहते हैं और उन्होंने अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा दी है, उनके लिए है ये चेंज। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको जब भी आप पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करेंगे तो आपको आईएलटीएस देनी है। पहले आईएलटीएस नहीं देनी होती थी। आप अगर 1 साल की स्टडी लेते थे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता था। अगर आप 2 साल से ऊपर स्टडी लेते थे, अप टू 3 इयर्स का आपको वर्क परमिट मिल जाता था। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आप स्टडी लेंगे, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया स्टडी परमिट, उनके लिए है, उनको आईएलटीएस भी देनी है। और आईएलटीएस के बैंड्स कितने होने चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं तो आपको CLB 7 चाहिए। CLB 7 कितना होता है मैं आपको लिस्ट कर दूंगी। वैसे ये लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में सारे सेक्शंस में आपको 6 बैंड चाहिए। दोबारा से आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा जब आप पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आया था कि दीदी आईएलटीएस अगर हमने 1 साल पढ़ा उसकी एक्सपायरी में, या फिर 6 महीने पढ़े हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हो, बट ये विद इन लास्ट 2 ईयर्स दिया हुआ आईएलटीएस होना चाहिए। और आईएलटीएस जनरल आपको देना, एकेडमिक नहीं देना। एकेडमिक आप स्टडी के टाइम पे दोगे, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो आपको जनरल देना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन था कि क्या आईएलटीएस ही देना है? जरूरी नहीं है आईएलटीएस देना, आप सेल्फ भी दे सकते हो। उसकी इक्विवेलेंसी होनी चाहिए CLB 7 के साथ। आप PTE भी दे सकते हो। अगर आपकी फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप फ्रेंच का एग्जाम भी दे सकते हो। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी से स्टडी नहीं कर रहे, किसी कॉलेज से स्टडी कर रहे हो, तो आपकी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। तो आपको सिर्फ CLB 5 लेना है। CLB 5 कितना होता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी स्टडी परमिट अप्लाई करना है 1 नवंबर के बाद। उनके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको ये आईएलटीएस वाली रिक्वायरमेंट तो मीट करनी ही करनी है, प्लस उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा अगर वो कोई भी उठा के कोर्स ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत एक अच्छा चेंज हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टूडेंट अपना कोर्स लेके आते थे यहाँ पे और बाद में क्या, पीआर में उनकी हेल्प नहीं हो रही, जॉब उनकी लग नहीं रही, क्योंकि कोर्स की वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा चेंज हुआ है आप लोगों के लिए। पहले कोई भी कंसल्टेंट कमीशन को देख के आपको कोर्स दे देता था। आप भी बोल देते थे कि भाई हमें बस एक बार कनाडा पहुंचा दो। ये आपका फ्यूचर खराब था, आपके पैसे खराब थे।
अगर आप कोई ऐसा कोर्स लेके आओगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पीआर तो आप भूल ही जाओ। सो इस वजह से इन्होंने कोर्स की लिस्ट बता दी है कि ये कोर्स अगर आप लोगे, अगर आप 1 नवंबर के बाद स्टडी परमिट लगा रहे हो तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसमें भी डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। इसमें ये है कि अगर आप मास्टर्स, ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर आप पीएचडी का कोई कोर्स लेते हो तो आप कोई भी फील्ड ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही कोर्स लेने हैं जो कनाडा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। वो कौन से डिसाइड किए हैं मैं अभी थोड़े टाइम में बताती हूँ। आपको क्या मीट करना है, आपको मीट करना है आईएल्स की रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताई हैं। आईएल्स, पीटीई, सेल्फ जो भी आप देते हैं आपको वो मीट करनी है। लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कॉलेज या डिप्लोमा लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है जिसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आप ये कोई ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट वाले कोर्स लेके आ गए। अब मुझे कल परसों एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने बोला कि दीदी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या गलती होगी? कह रही है कि पहले मुझे कंसल्टेंट ने 1 ईयर का कोर्स लेके भेज दिया यहाँ पे, मेरी ही गलती है। मैंने उनको बोला कि एक बार मुझे बस कनाडा पहुँचना है। MBA की हुई थी उस लड़की ने इंडिया में, और यहाँ पे आके एक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स किया, उसके बाद 1 साल किसी और कोर्स में किया और अब बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब मैं कौन सी फील्ड में जाऊं। अब वो तो बिल्कुल यूजलेस है, वो आपका पैसा खराब है, वो पीआर में भी हेल्प नहीं करेगा, तो वहां पे दिक्कत हो गई। तो ये जो चेंज हुआ है ये आपके लिए अच्छा हुआ है कि आप कोई ऐसा कोर्स ही नहीं लेंगे। सो आपको कोर्स कौन सा लेना है, आपको ये फील्ड ऑफ स्टडी जो है आपको ये अपनी जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगी। 5 ये सेक्टर्स है जिस पे ये टारगेट कर रहे हैं। स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और हेल्थ केयर। आपका कोर्स फील्ड ऑफ स्टडी में होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है यू वोंट गेट पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, पैसे खराब होंगे। पीआर तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है कि स्टडी करने के बाद पीआर हो जाएगी, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो पैसे खराब करने का यहाँ पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कोर्स लेके आ रहे हो जो इस लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ कनाडा मत आना, आपके पेरेंट्स के पैसे खराब होंगे और आपका फ्यूचर खराब होगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और सैंडी टॉक्स कनाडा शॉर्ट्स वाला जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि आपको जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो जल्दी से जल्दी मिलता रहे। हाँ जी, तो अब मैं आपको डिटेल में ये कोर्स लिस्ट दिखा रही हूँ। 966 एंट्रीज हैं इसमें, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। एग्रीकल्चर से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे काफ़ी पेजेस हैं, मतलब ऑलमोस्ट 97 पेजेस हैं। और ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर आइटम भी दे रखी है, यहाँ पे आप कोर्स का नाम डाल के देख सकते हैं कि जो कोर्स हम ले रहे हैं वो इस लिस्ट में है कि नहीं है। मोटा मोटा अगर आपको गैस मारना है तो ये 5 फील्ड हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें ही होना चाहिए। बाकी आप टाइप करके देख सकते हैं। अब मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी बिजनेस एनालिस्ट है इसमें या बिजनेस मैनेजमेंट है कि नहीं है। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं मिला और ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट ही लेके आते थे। ये वाले कोर्स आप प्लीज़ ना लेके आएँ, और कोशिश यही करें कि आप इसी जो लिस्ट है इसमें से कोर्स करें। लेकिन एक तरह से ये अच्छी चीज़ है। अब पता क्या, उनकी जो दुकानें खुली हुई थी ना कॉलेजेस की, वो बंद हो जाएंगी। जो फालतू में बेकार सा कोर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना वो पीआर में काम आएगा ना वो फ्यूचर करियर में काम आएगा, वो आपको 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर का बेच रहे हैं। मतलब जस्ट आपका पैसा खराब हो रहा है और आप भी आंखें बंद करके उसको ले रहे हैं। यहाँ पे आके फिर स्ट्राइक करनी पड़ रही है कि भाई हमें पीआर दो। वो उसी केसेस में हो रहा है जिसमें या तो कोर्स अच्छा नहीं है या फिर जॉब नहीं मिल रही, कोर्स अच्छा नहीं है। इस वजह से लोगों को स्ट्राइक तक करनी पड़ रही है, प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, राइट। तो यही है कि ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि अब हमें पता लग गया कोई भी कंसल्टेंट आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर दे भी रहा है, अगर आपने ले लिया तो वो आपकी गलती है। आपके सामने ये पूरी लिस्ट है कि आपको कौन कौन सा कोर्स लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपके पैसे अच्छी जगह लगेंगे कि भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगी। बाहर आ रहे हो तो बाहर की पढ़ाई कहीं काम तो आनी चाहिए ना। तो ये सारी जो 5 कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी ऑलरेडी पीआर के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं पीआर के, वो एक्सप्रेस एंट्री में लगा लो या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स लगा लो, उनमें इन 5 कैटेगरीज को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। सो अब मैं आपको प्रिपेयर करती हूँ आपकी पीआर के लिए। ये जो 5 कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री में तो आती ही आती हैं, ठीक है। आपने फोकस करना है, अगर आप कर सकते हो तो हेल्थ केयर में, स्टेम में, ठीक है। एक फ्रेंच कैटेगरी है वो अलग है, लेकिन फ्रेंच का कोर्स इन्होंने इसमें नहीं डाला है। तो आपने क्या करना है, फ्रेंच आप यहाँ पे आकर सीख लेना। साइड बाय साइड फ्रेंच सीखनी पहले से ही शुरू कर दो, अगर चाहते हो कि कनाडा में हमने सेटल होना है, हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तो फ्रेंच तो वैसे ही सीख लो। साथ में जो कोर्स लेना है वो स्टेम में लेना, हेल्थ केयर में लेना। अगर आपकी कोई और फील्ड है, ट्रेड में आता है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी ले सकते हो। कोर्स सिलेक्ट करना ध्यान से। ना सिर्फ ये आपको एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल करेगा, लेकिन ये आपको आपकी PNPs में भी एलिजिबल करेगा। सो एक और नई
PNP पाथवे आई है अल्बर्टा की, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। उसमें नॉट ओनली स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लास्ट टाइम अल्बर्टा में टूरिज्म वाली स्ट्रीम आई थी जो लोगों को पता ही नहीं थी। मैंने जैसी वीडियो डाली थी वो अनाउंस होनी थी 1-2 दिन बाद और एक ही दिन में वो फिल हो गई थी। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि कब कोई नई स्ट्रीम आ रही है। एक नया पाथवे जो आया है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो जल्दी आने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है, करियर और लाइफ इन कनाडा, आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।